तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह अपनी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। क्या लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल। मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अब आपकी जो रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से कितनी दूरी तय करती है? 360। तो दूरी कितनी है? तो दूरी आपको दी गई है 360 किलोमीटर। ठीक, तो दूरी 360 किलोमीटर है। यदि यह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी पहले x थी, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तब जब वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगी तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी x प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको आप याद रखना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको समीकरण बनाने में दिक्कत आती है। दिक्कत कहाँ आती है कि आपको समझ में नहीं आता हम क्या माने। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी मान लीजिए एक समान से चाल से चल रही है, जिसने वह दूरी कितनी तय की? 360 किलोमीटर की दूरी तय की। अब मान लिया कि हमारी रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है, तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है? 360। अब वह अपनी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी यदि उसकी चाल को हम कितना बढ़ा दें? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर एक्स पे चल रही थी तो 5 बढ़ाएंगे तो एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोल सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। मान लीजिए कि पहले जो हमारा समय था, दूरी कितनी है? 360, और चाल कितनी है? मान लिया रेलगाड़ी की चाल x है। ये हो गया हमारा समीकरण एक, मान लिया, क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं किस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे। दूसरी शर्त है कि यदि हम दूरी अगर हम 360 ही रखें, ठीक, दूसरी शर्त हमारी क्या है कि दूरी तो 360 है, लेकिन यदि हम रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो x थी तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, तो ये हो गया 2। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना? 1, क्योंकि 1 घंटा कम समय लेती है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो क्या हमारा समीकरण बन जाएगा? देखिए, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे 360 बटे में क्या लिखेंगे? x, और माइनस 360, और बटे में लिखेंगे x प्लस 5, और बराबर 1। एक क्या है? तो आप बोलेंगे 1 घंटा। ठीक, तो समय कितना? 1 घंटा। 1 घंटा समय कम लेती है, इतना आप नोट करिए। फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये तो आपका अभी समीकरण बना है। यहाँ से हम देखिए कॉमन क्या करेंगे, 360 हमारा ऊपर से कॉमन है। जब कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा? 1 बटे x, और माइनस 1 बटे कितना आएगा? x प्लस 5, बराबर दिया गया है 1। तो देखिए, 360 इधर गुणा में, नीचे क्या हो जाएगा? भाग में। तो 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5, और बराबर आएगा 1 बटे 360। ठीक, क्योंकि इधर गुणा में तो नीचे यहाँ क्या आएगा? भाग में। इधर गुणा करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस x का गुणा 1 में तो x, नीचे गुणा करेंगे तो x का गुणा x में तो x स्क्वायर, प्लस x का गुणा 5 में तो 5x, और बराबर हमको दिया गया है 1 बटे 360। देखिए, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट जाएंगे। अब यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो 5 गुणे कितना आएगा? 360, बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसका इसमें गुणा करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, 6 पंचे 30, 3 5 ये 15 3 18, तो 1800 आया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस के 1800 है, इधर क्या हो जाएंगे? माइनस 1800, बराबर क्या आएगा? 0। अब 1800 का एलसीएम लेना है कि 5 बन जाए। तो अब 1800 का एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, देखिए, 2 से काटेंगे तो 900 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 450 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 दो पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे
3 सत्ते 21, तीपच 15, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ तीपच 15, फिर 5 से काटेंगे पचम 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ इस प्रकार से मुझे फैक्टर बनाने हैं कि कितना बन जाए 5। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो इसके किस प्रकार से फैक्टर लें, तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक, हमने ये कर लिया 40, 5 दिया 15 और 15 दिया 45। तो 45 और 40 का गुणा करेंगे तो 1800 आएगा, और 45 से यदि हम 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के 40x, क्योंकि 45 से 40 जाएंगे तो 1 बचेगा, और माइनस 1800 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो आएगा x प्लस 45, यहाँ से 40 कॉमन तो x माइनस, और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आएगा 45 बराबर है 0। तो x प्लस 45 और एक ब्रैकेट में x माइनस 40, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो देखिए x प्लस, पहला ब्रैकेट क्या है, x प्लस 45 बराबर 0, यानी x बराबर आएगा माइनस के 45। दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 40, और हम हमेशा आंसर को किस में बताएंगे, प्लस में। जो आंसर हमारा x का प्लस में आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए x बराबर कितना आया 40, और एक हमारा x बराबर आया माइनस 45, तो इसमें से आंसर हम कौन सा लेंगे, x बराबर 40। तो x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, तो क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछी गई थी कि रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।